के साथ वो शायद ऊपर से सीधा टपका है, उसकी माँ बहन बेटी कोई नहीं थी, क्योंकि तभी उसने इतनी बड़ी बात कही। क्योंकि अगर उसने अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ होता, दूध पे होता, तो उसे पता होता वो एहसास कि अगर बेड टच होता है तो एक औरत, एक बच्ची या कोई भी एक पत्नी क्या सहन करती है। अगर पति भी उसे उसकी इजाजत के बिना छूता है तो वो अंदर तक झिझोड़ जाती है। जब एक पति नहीं छू सकता तो कोई अन्य व्यक्ति उसे कैसे छू सकता है, अननोन व्यक्ति। माननीय जज द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है, अभी फैसला दिया गया है, मैं तो सुनकर हैरान हूँ। किस तरह से बच्चियाँ समझ पाएंगी कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत डिसीजन है। ऐसे जज को तो मैं मानती हूँ कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है बिल्कुल। ये अभी तक तो मैंने गुड टच और बैड टच समझा रहे हैं। मान लो उनको गलत नीयत से छेड़ते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और माननीय जज बोल रहे हैं कि गलत है ही नहीं। हमारे जज ही जब इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो हमारी जो महिलाएं कैसे सुरक्षित अपने को समझेंगी, कैसे वो कहीं जाकर के अपनी बात रख पाएंगी। अगर एक जज ही इस तरह से कह रहा है, इसका मतलब उसके ना तो कोई माँ थी, ना बीवी थी, ना बेटी थी, ना उसकी कोई बहन थी। क्योंकि अगर ये अपराध नहीं है तो हम मातृशक्ति उनसे ये पूछती हैं कि इससे बड़ा अपराध और कौन सा अपराध है, वो बताएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा दिए गए फैसले को लेकर न सिर्फ देश की आधी आबादी में आक्रोश है, बल्कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और सांसद स्वाति मालीवाल ने भी उनके इस फैसले का विरोध किया है। इसको लेकर के हम सहारनपुर की कुछ महिलाओं के बीच पहुंचे और उन महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जज के द्वारा ये फैसला दिया गया है, ये बयान दिया है, इस पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले मैडम आपके पास आएंगे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और उन्होंने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर के जो फैसला दिया है, उस फैसले से कितना आप सहमत? देखिए, मैं भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा राठौर। माननीय जज द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है, अभी फैसला दिया गया है, मैं तो सुनकर हैरान हूँ। किस तरह से बच्चियाँ समझ पाएंगी कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मान लो उनके शारीरिक अंगों को छेड़ना, उनके कपड़े अस्त व्यस्त करना, उनको तोड़ देना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और इसको माननीय जज कह रहे हैं कि ये श्रेणी में आता ही नहीं है, इसको माना ही नहीं जा सके कि यौन अपराध हुआ है कोई। तो ये तो बहुत ही गलत डिसीजन है। ऐसे जज को तो मैं मानती हूँ कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है बिल्कुल भी। किस तरह से हमारी बच्चियाँ समझ पाएंगी। अभी तक तो मैंने गुड टच और बैड टच समझा रहे हैं। मान लो उनको गलत नीयत से छेड़ते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और माननीय जज बोल रहे हैं कि गलत है ही नहीं, ये उस श्रेणी में आता ही नहीं है। तो फिर किस तरह से समझाएंगे अपनी बच्चियों को। ये तो मुझे भारत की बच्चियों का बिल्कुल जो भविष्य वो अंधकार में ही नजर आ रहा है। वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की थी या क्या थी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के फैसलों में? मैं तो ऐसे जज को बिल्कुल मतलब उनके पक्ष में ही नहीं हूँ। उनको कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। और ये कॉलेजियम जो हमारा सिस्टम है, उसी के अनुसार ऐसे जज बनते हैं जो इस तरह के फैसले लेते हैं। नहीं तो कोई जज के एक साधारण व्यक्ति भी होगा, इस तरह की हरकत को देख के तो वही समझ जाएगा कि उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, गलत करने का इरादा था। लेकिन माननीय जज ऐसा फैसला दे रहे हैं तो बताइए क्या कह सकते हैं इस बारे में। महिलाओं के बीच आप हैं तो किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? इसे देख के तो बहुत आक्रोश है, महिलाओं में बहुत आक्रोश है। और हमारे जज ही जब इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो हमारी जो महिलाएं कैसे सुरक्षित अपने को समझेंगी, कैसे वो कहीं जाकर के अपनी बात रख पाएंगी। आप क्या कहेंगे इस तरह के फैसले? मैं खुद एक माँ हूँ और मेरे खुद 2 बेटियाँ हैं। मैं जब अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं पाऊंगी तो मैं कैसे किसी से उम्मीद लगाऊंगी। आज भी देश में लोग एक दूसरे से झगड़ा हो, कुछ भी हो, कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। हम विश्वास करते हैं कोर्ट पर, जज पर, कि उसका फैसला अंतिम फैसला होगा। हम प्रशासन के पास जाते हैं हर जगह से पीड़ित होकर। लेकिन अगर एक जज ही इस तरह से कह रहा है, इसका मतलब उसके ना तो कोई माँ थी, ना बीवी थी, ना बेटी थी, ना उसकी कोई बहन थी। जब ही उसने इतनी बड़ी बात कही है कि किसी बहन, बेटी या बच्ची के साथ कुछ भी गलत होता है, वो गलत नहीं है, तो वो अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ वो शायद ऊपर से सीधा टपका है, उसकी माँ, बहन, बेटी कोई नहीं थी, क्योंकि तभी उसने इतनी बड़ी बात कही। क्योंकि अगर उसने अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ होता, दूध पे होता, तो उसे पता होता वो एहसास कि अगर बेड टच होता है तो एक औरत, एक बच्ची या कोई भी एक पत्नी क्या सहन करती है। अगर पति भी उसे उसकी इजाजत के बिना छूता है तो वो अंदर तक झिझोड़ जाती है। जब एक पति नहीं छू सकता तो कोई अन्य व्यक्ति उसे कैसे छू सकता है, अननोन व्यक्ति। और एक बच्ची जिसे हम सुरक्षित करते हैं, संभालते हैं, एक फूल की तरह एक माँ बाप पालते हैं, और उसे वो छुआ और उसने बोला कुछ नहीं है, इसका मतलब वो बाप नहीं, वो भाई नहीं, वो बेटा नहीं, वो जीने लायक इंसान ही नहीं। उसकी मानसिकता देखो कितनी गंदी है। अगर वो हमारे कोर्ट में बैठा है और इलाहाबाद कोर्ट में बैठा है तो उसे जज बनने का कोई अधिकार नहीं। ये सब माँ, बहन, बेटी, और मैं नारी शक्ति की तरफ से बोल रही हूँ कि उसे नहीं रहना चाहिए। नहीं तो हम लोग ऐसे जजों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और बहिष्कार करेंगे। मैं पूर्ण रूप से करूंगी, क्योंकि मेरी 2 बेटी है, मैं उनकी सुरक्षा चाहती हूँ, मैं अपनी सुरक्षा चाहती हूँ। बस मैं न्याय से मांग करती हूँ कि ऐसा ना हो। सरकार से क्या मांग?
सरकार से यही मांग करती हूँ कि इस जज के खिलाफ किया जाए, कि इस तरह का ना कहा जाए, क्योंकि आखिरी कोर्ट ही फैसला देता है। अगर कोर्ट इस तरह कहेंगे, जज ही ऐसे कहेंगे, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने पूरा मसला देखा, एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, हाथ खींचकर उसको कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास किया जाता है, और जज साहब की तरफ से जो फैसला आया है कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। मैं तो यही चाहूँगी जो ये जज है इसको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए कुर्सी पे। अगर ये फैसला नहीं लेने के लायक हैं तो इसको भी हटा देना चाहिए। भाई अगर हमें इस देश में या हमें रहने वाली हमारी बेटियों को अगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, हम कहाँ जाएंगे? जज के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे या पुलिस के पास? अगर हमारे वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती तो ऐसे जज का रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो यही चाहूँगी इस जज को यहाँ से कुर्सी से हटा देना चाहिए। देखिए, महिलाओं के अंदर खासा आक्रोश बना हुआ है। महिलाएं जज को लेकर के इतनी आक्रोशित है कि ये सरकार से मांग कर रही हैं कि वो ऐसे जज को कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेरा नाम आशा सब्बरवाल है। मैं विश्व हिंदू महासंघ में मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री। और ये इलाहाबाद से जो भी इस समय धुआं या आंधी जो चल रही है, लेकिन वो मातृशक्ति के मान सम्मान को ध्वस्त कर दिया उन्होंने, क्योंकि मातृशक्ति भी आज पूरे समाज में आगे बढ़ चढ़ कर हर कार्य करती है। लेकिन फिर भी जैसी उनकी मानसिकता है और वो सोच है उनकी जिस तरीके की, वो अपनी सोच को बदलें, तभी हम लोग अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे और उनकी विचारधारा को शुद्ध कर पाएंगे। क्योंकि बेटियां, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर बेटियों को कोई परेशानी हुई है तो न्यायाधीश हमें एक अच्छा न्याय करके हमारी बेटियों को अच्छे से आगे न्यायाधीश करेंगे और अपना अच्छा न्याय सुनाएंगे। लेकिन नहीं, उनकी विचारधारा बिल्कुल मातृशक्ति से अप्रिय है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो अपनी विचारधारा को चेंज करें, नहीं तो अपने पद को छोड़ दे। जय श्री राम। क्योंकि इस तरह की बयानबाजी होती है और क्योंकि एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है, कपड़े फाड़े जाते हैं, और जज साहब का कहना है कि भाई ये तो अपराध की श्रेणी में नहीं होता, रेप की स्थिति में नहीं माना जाएगा। तो क्योंकि अगर ये अपराध नहीं है तो हम मातृशक्ति उनसे ये पूछती हैं कि इससे बड़ा अपराध और कौन सा अपराध है, वो बताएं। मतलब नियम कानून भी बनाए गए हैं, धाराएं भी बनाई गई हैं। हाँ, नियम और कानून जो धाराएं बनाई गई हैं वो वो तो इस समय निरस्त हो गई हैं, क्योंकि जब उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया तो वो निरस्त है ना इस समय। तो क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे, ना वो मातृशक्ति की पीड़ा को समझ पा रहे हैं। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद वो कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि पूरा प्रकरण है, आधी आबादी में आप भी हैं और पूरा आक्रोश देखा जा रहा है देश की आधी आबादी। जैन राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि जज साहब ने निर्णय लिया है वो बहुत गलत लिया है। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों को बिल्कुल उसके पद से हटा दिया जाए, और ऐसे व्यक्ति जो समाज में हमारे बीच में है, खास तौर से क्या पता हमारे बीच में यहीं भी हो, ऐसी मानसिकता रखते हैं, टच करते हैं, टच करने की एक सोच रखते हैं। आज सुबह मेरे साथ खुद ऐसा होते होते बचा है कि मैं समझ लो उसके एक ताड़ा ही मार देती। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऑटो से उतर रही हूँ, उस तरह से टच करने की उसमें लग रहा था कि मैंने कि क्या है, मैं तेरे को पैसे दे रही है, टच क्यों कर रहा है? जज के द्वारा कहा गया, क्योंकि आखिरी उम्मीद जज होता है, कोर्ट होती है, और कोर्ट ही इस तरह के फैसले देगी कि छेड़छाड़ की घटनाओं को कहते हैं कि ये अपराध की श्रेणी में। देखिए, अगर ये अपराध की श्रेणी में वो मना कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो जज ही है। क्योंकि वो कहते हैं न्याय अंधा होता है, पट्टी बंधी हुई है। न्याय अंधा नहीं होता है, न्याय तो सब चलता है, लेकिन जब ऐसे ऐसे जज बैठेंगे तो न्याय नहीं होगा। ऐसे जज को उसके पद से हटा दिया जाए, तभी नारी के साथ उद्धार होगा, उसका सम्मान होगा। नारी का सम्मान है तो पूरे देश का, पूरे समाज का सम्मान है। मतलब अपराध को बढ़ावा मिलेगा। अपराध को बढ़ावा क्यों मिलेगा जब नारी अगर ऐसे जज साहब ऐसी बात कर, अगर जज साहब ऐसी बात बैठेंगे तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा। अभी आप एक बात सुनिए, मिल रहा है बढ़ावा। पहले क्या किया गया? सेक्स फ्री किया गया। 18 साल के बाद लिविंग की गई, बढ़ावा मिल रहा है। हमारे सामने परिणाम है इस चीज़ के कि इस चीज़ का खुला आप देख सकते हो कहीं भी, क्योंकि ये बढ़ावा दिया, ये भी एक जज ने ही फैसला दिया था। हमने वहाँ पे कोई स्टे नहीं लिया। हमने सोचा शायद कहीं ना कहीं हमारी बच्चों के लिए कुछ होता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बच्चियाँ घुट रही थी। लेकिन उसके बाद जो ये कहा जा रहा है कि कलियों को खुलने से पहले मचल दिया जाए, उनके अरमान, उनको कुछ पता ही ना चले, उससे पहले ही उनका सब कुछ हो जाए, तो ये सबसे गलत है। हम बस उम्मीद करते हैं कि जज को हटा दिया जाए और न्याय के प्रति और संविधान और जो कानून बने हुए हैं उनके प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई जाए, और हम उसकी मांग करते हैं। देखिए, महिलाओं के अंदर खासा आक्रोश है और इनकी साफ तौर पर मांग है कि जो जज इस तरह के फैसले देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उनके पद से हटा दिया अगर आप ये चाहिए। खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।